जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ज़िंदगी में मेरे ख्याल से बचपन से लेके आज तक हमने कभी शुक्राना नहीं किया था। शुक्राने के मायने नहीं पता थे। क्या भगवान को कभी शुक्राना बोलना चाहिए? उनको हमें किस चीज़ के लिए थैंक्स बोलना चाहिए? क्योंकि हमने ये कभी सीखा ही नहीं था। हमें तो सिर्फ ये पता था कि अगर हम चलते चलते गड्ढे में गिर जाएं तो रुक कर ऊपर वाले की तरफ देख के सबसे पहले बोले, अरे भगवान तुमने ये क्या कर दिया, मुझे गड्ढे में गिरा दिया। और कभी कुछ अच्छा हो जाए तो आसपास के लोगों को बड़ाई देनी कि अच्छा ये अच्छा हुआ है, आप ही की वजह से तो हुआ है, आपने मेरा साथ दिया। लेकिन कहीं से कहीं तक उस रब के प्रति शुक्राना हमारी ज़िंदगी में नहीं था, कहीं भी नहीं था। बस उस हमेशा जो हमारी ज़िंदगी में बुरी घटनाएं होती थी उसके लिए दोष हमेशा परमात्मा को देते थे। कभी ज़िंदगी में कुछ परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए बहुत बड़ी, तो बस भगवान के सामने हाथ खड़े जोड़कर खड़े हो जाते थे, बस आप संभाल लो, आप संभाल लो, आप संभाल लो। और वो सिचुएशन थोड़ी सी भी नॉर्मल हो जाए, बस फिर भगवान को भूल जाते थे। ये हमारी ज़िंदगी थी। लेकिन कहते हैं संगत जी, गुरु जी ने जो बदलाव हमारी ज़िंदगी में किया है कि शुक्राना करना सिखाया है। सुख हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, हर पल शुक्राना उन्होंने हमें करना सिखाया है कि शुक्राना कितना करो। शुक्राने में बहुत ताकत है। शुक्राने में इतनी ताकत है कि आपकी ज़िंदगी में आई हुई परेशानियाँ धीरे 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 कम हो जाती हैं। शुक्राने का मतलब संगत जी कभी भी ये नहीं है कि आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आप चैनल पे बोलने लग जाओ। शुक्राने का मतलब है आभार, मन से थैंक्स उस रब के प्रति। जो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं तो हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन थैंक्स तो उस हर पल का है। अब उस थैंक्स को, उस आभार प्रकट करने को, हर चीज़ तो हम लोगों को नहीं सुनाना। आप थैंक्स हमेशा कहते ना, कोई परेशानी आती है तो शुक्राना गुरु जी, आपने इस लायक तो समझा कि परेशानियों से हम लड़ सकते हैं, हमारे ही कोई बुरे कर्म हैं। तो शुक्राने तक हमें गुरु जी लेके आए। कहाँ शिकायतें थीं, शिकवा था, बहुत सारी भगवान से नाराज़गी थी, अभी गुरु जी हमें शुक्राने तक लेके आए हैं। तो जीवन तो हमारा गुरु जी ने पहले पड़ाव में यही बदला है कि हम शुक्राना करने लगे हैं। दूसरा संगत जी, एक छोटा सा प्रसंग मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत प्यारा प्रसंग है और हम सबकी ज़िंदगी से ही रिलेट है। कहते हैं 184 योनियों को पार करके मनुष्य का जीवन मिलता है। और मिलता क्यों है? शायद हमारा विचार वहाँ तक जाता ही नहीं है, क्योंकि हम इस बारे में बात करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं तो सिर्फ खुशियों के बारे में, अड़ोसी पड़ोसियों के बारे में, उनके घर में नई गाड़ी आई है उसके बारे में, उनकी लड़कियां क्या कर रही हैं, उनके बेटे क्या कर रहे हैं, इस बारे में। लेकिन कभी इस बात पे हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये जीवन हमें मिला क्यों है। 1,84,000 योनियों को हम जब पार करके आते हैं तो हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। ऐसा एक छोटा सा प्रसंग है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी संगत जी, जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज, उसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी की कृपा का कहते हैं ना, अंत बेअंत उनकी कृपा है। और जिसको वो अपने चरणों से लगाते हैं उसका कल्याण होना कहते ना 100% है। तो संगत जी, राजा नहीं, राज्य जिसकी पॉलिसी या जिसमें ये था कि हर 5 साल में राजा बदला जाएगा और राजा आम जनता में से ही बनाया जाएगा। और आम जनता में से जब राजा बनाया जाता है तो उसको सारे रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई बनना चाहे तो आ जाओ। तो रूल रेगुलेशन ऐसे थे कि 5 साल के लिए राजा बनाया जाता है। 5 साल के बाद जब उसको हटाया जाता है तो एक काला पानी करके जगह बनाई हुई है, जो नदी है जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ है, उसको पार करके जाना है। जंगल में आगे का जीवन उसको बिताना है और जंगल में उसके लिए सुख सुविधाएं नहीं होंगी। अगर वो जी पाया तो ठीक, नहीं जी पाया तो उसकी सरदर्दी। लेकिन हर साल में ऐसा होता था। हर बार कोई राजा बनता,
और 5 साल ये सोचकर मज़े से ज़िंदगी निकालता कि अरे राजा हूँ, सब पे रौब चलाता हूँ और मज़े करता हूँ ज़िंदगी के, और 5 साल बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन 5 साल बाद वही कि उसको अपना राज्य छोड़ना पड़ता था, नदी पार करके पैदल अकेले उसको मगरमच्छ वाली नदी पार करनी है, जंगल में जाना है, वहाँ रहना है। हर बार एक राजा बनता और बाद में उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। संजय जी, एक बार एक होनहार लड़का राजा बनने के लिए आया। उसे बता दिया कि तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है, अगर तकलीफ़ें आगे सहनी पड़ेंगी तो तुम खुद जिम्मेदार होगी। तो उसने कहा ठीक है, 5 साल तो मैं राजा बनूं, मैं 5 साल में जो कर सकता हूं मैं करूंगा। संजय जी, वो 5 साल के लिए राजा बना। उसने अच्छे काम किए, नेक काम किए, जैसे सभी राजा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में मनोरंजन के साथ साथ कुछ काम उसने ऐसे किए जो उसके 5 साल के बाद काम आने वाले थे। नदी पार करने के लिए पहले से ही उसने एक वोट बनवाई, एक अच्छी नाव बनवाई राजा के पद पे रहते हुए, और क्योंकि वो राजा था तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता था। जंगल में उसने एक झोंपड़ी नहीं सॉरी महल बनवाया, अच्छा खासा लकड़ी का। उसमें उसने 2 नौकरों को पहले ही वहाँ पे व्यवस्थित कर दिए, खाने पीने का सामान, अपनी राजकुमार महारानी सबको उसने पहले ही वहाँ पर बंदोबस्त कर दिया। जैसे ही 5 साल ख़त्म हुए और उसके विदा लेने का समय आया, अब परिवार वाले इस विचार में थे कि अब इसका क्या होगा, अब तो इसको जंगल में रहना है, नदी पार करनी है जिसमें मगरमच्छ है। लेकिन जब वो जाने लगा और एक वोट आके खड़ी हुई जिसमें उसने अपने परिवार को, अपने आप को उसमें रखा और नदी को आराम से क्रॉस कर लिया। जाके अपने महल में पहुंचा, वहाँ पे उसके पास पहले से ही नौकर थे, पहले से ही खाने पीने की व्यवस्था थी, जो पूरी ज़िंदगी वो उसको आराम से वो निकाल सकता था। जो बड़े बड़े राज्य के विदुषी थे, जो बड़े बड़े होनहार ज्योतिष थे, वो देख के हैरान थे कि इतना तो किसी ने भी नहीं सोचा। सब ने यही सोचा कि ये 5 साल मिले हैं, इनको खा लिया पी लिया जाए, एंजॉय कर लिया जाए, लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा ये किसी ने विचार नहीं किया। ये पहला राजा है जिसने 5 साल को छोड़कर 6ठे साल में क्या होना है वो भी सोचा। संजय जी, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है। 1,84,000 योनियों को कहते ना भुगत कर परमात्मा ने हमें वो ऑप्शन दिया कि अब तुम राजा हो। लेकिन राजा बनने के बाद हम पड़ते हैं चक्कर में कि अभी हमारे पास लग्जरी गाड़ी नहीं होनी है, अभी हमें ये परेशानी है, अभी हमें ये अच्छा करना है। क्या करना है? सब कुछ अपने लिए करना है। क्या जोड़ना है? अपने बच्चों के लिए जोड़ना है। क्या बनाना है? एक शानदार कोठी बनानी है, घर बनाना है, अगर छोटा घर है तो बड़ा बनाना है। 5 साल के बाद क्या करेंगे? यहाँ से जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर वही कहते ना, यहाँ से जाने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है, जैसे उनके राजाओं के पास नहीं था, हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे। जब यहाँ से जाएंगे परमात्मा के पास तो किस चीज़ का हिसाब होगा? इस चीज़ का हिसाब नहीं होगा कि आपने कितने तीर्थ किए, आपने कितना मतलब मंदिरों में गए। आपका हिसाब होगा कर्मों का, आपका हिसाब होगा और हमारा हिसाब होगा कि हमने किसी के काम आए, हमने कुछ आगे के लिए जोड़ा, कभी नाम जाप किया, मंत्र जाप किया, बस सिर्फ खाए पिए और मज़े करे, क्योंकि परमात्मा ने हमें जीवन दिया है। गुरुजी भी कहते हैं एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ अपने कर्मों पे भी ध्यान दो। यही कर्म आके हमारा हिसाब किताब करते हैं। और कुछ नेक कर्म कर लिए जाएं तो सोने पे सुहागा, कुछ अच्छा कर लिया जाए, कुछ आज से ही आगे जाने की तैयारी कर ली जाए, कुछ जोड़ लिया जाए तो बेहतर से बेहतरीन हमारा ये सफ़र होगा इंसान से परमात्मा तक जाने का। लेकिन ध्यान जाता नहीं है, समझ में कुछ आता नहीं है, सोचते हैं जो है आज है। बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है, अरे कुछ नहीं है, जो है वो आज ही है, ऊपर कुछ नहीं है, जो है वो यही है। अगर सब कुछ यही है तो बार बार योनियाँ बदल के हम क्यों आ रहे हैं? किसकी मर्जी से आ रहे हैं? बाकी जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा प्रसंग और बहुत प्यारा सा है। एक बार एक सेठ एक लड़के को बड़े जब खाना खाता था तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान जो बचते थे उसको दे देता था, वो बड़ा खुश होकर खाता था। अच्छा, आज तो राजा ये खा रहा है, आज तो मुझे ये सब खाने को मिलेगा। एक दिन उसने कुछ ककड़ियाँ मंगाई और ककड़ियाँ सारी कड़वी थी। राजा ने जैसी वो ककड़ी खाई, कड़वी निकली, और इतनी कड़वी निकली कि उससे खाई नहीं जा रही थी। अब राजा ने सोचा कि सब बचा हुआ तो ये रोज़ खाता है, आज ककड़ियाँ भी इसको ही खानी है। लेकिन वो लड़का ककड़ियों को मुस्कुराते हुए खा रहा है।
सेठ ने सोचा कि रोज़ देता हूँ, अच्छा खाना देता हूँ तो ये राजी होके खाता है, खुश होके खाता है, लेकिन आज ये ककड़ियाँ भी इतनी खुश होके खा रहा है। तो उसने सेठ ने पूछा कि आज तुम्हें ये ककड़ियाँ कड़वी नहीं लग रही? सेठ से उस लड़के ने बड़े प्यार से कहा कि रोज़ तुम मुझे इतने प्यारे प्यारे पकवान देते हो मेरा पेट भरने के लिए, आज कुछ कड़वा भी मिल गया तो मुझे वो भी मुस्कुराते हुए खाना चाहिए। तो वही है, भगवान ने हमें अच्छा शरीर, अच्छा घर, अच्छी फैमिली और बहुत कुछ दिया है। कभी कभी छोटी मोटी परेशानियां आ जाती हैं तो मुस्कुरा के निकाल लीजिए, क्योंकि वो आपके मुस्कुराने को देखते हैं, और जब आप मुस्कुरा कर उनकी परेशानियों को लेते हैं तो उनको इतनी खुशी होती है कि ये मेरा अच्छा बच्चा है, ये मेरा सच्चा बच्चा है। संगे जी, आज एक सत्संग आप लोगों से मैं एक आंटी का शेयर करने वाली हूँ। सत्संग कुछ ऐसे है कि एक बार गुरुजी का कॉल आंटी के पास आया। गुरुजी ने कहा कि आंटी को बुलाओ। आंटी आई। जब आंटी आई तो गुरुजी ने कहा कि तेरी उम्र नहीं है, तेरी उम्र बहुत छोटी है आंटी, हुण जान दा टाइम आ गया। तो आंटी ने बड़े उससे कहा कि गुरुजी जाना है तो जाना ही है, मरना तो सबको एक ही दिन है। गुरुजी बोली तेनू नहीं पता तेरे नाल की होना है, तेरा ब्रेन स्ट्रोक होना है, तो पैरालिसिस हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें जो गुरुजी ने उनको समझाई। पर गुरुजी ने कहा कि तेरा गुरु तुझे 13 घंटे में बचा के लेके आएगा, जा हुण ऐश कर। संगत जी, ऐसा ही हुआ। आंटी को ब्रेन स्ट्रोक आया, मतलब उनकी ब्रेन की नस फट गई, ब्लड निकल रहा था और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। आंटी होश में नहीं थी। जैसे ही आंटी को हॉस्पिटल ले जाया गया, और गुरुजी ने पहले ही एक निर्धारित समय बता दिया था, इतने टाइम से पहले कुछ नहीं होना, इतने टाइम में मैं आऊँगा और मैं इतने टाइम में तुझे बचा के लेके आऊँगा। संगत जी, आंटी को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। आंटी हॉस्पिटल पहुंची हैं, गुरुजी भी हॉस्पिटल गए हैं। ये बहुत पुराना सत्संग है एक आंटी का, काफ़ी पुराने टाइम का। गुरुजी भी हॉस्पिटल में पहुंचे, और जब उनको पीजीआई में ले जाया गया और वहाँ पे मशीनें जो थीं वो MRI वगैरह कराना था, वो काम नहीं कर रही थी। गुरुजी आंटी के साथ साथ थे। गुरुजी ने बोला कि अभी कुछ नहीं होना है, 3.5 घंटे बाकी हैं, 3.5 घंटे से पहले कुछ नहीं होना है। पैसे की व्यवस्था नहीं थी, सरकारी हॉस्पिटलों वालों ने मना कर दिया, उनको प्राइवेट में ले जाया गया। जब प्राइवेट में लेकर गए तो वहाँ पर भी बोला कि इनके MRI वगैरह होंगे। वहाँ पे जाके पैसे जमा कराए गए। पैसे जमा कराने के बाद गुरुजी उनके साथ साथ थे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा रहे थे इस बात का कि ये बाबा कौन है, ये बाबा किवे नाल घूम रहा है, ये बाबा ने तो ICU में तो जूते लेके नहीं आ सकते हैं, ये जूते लेके आ रहे हैं, यहाँ चप्पल भी अलाउड नहीं है, इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये सब बातें वो हॉस्पिटल वाले कर रहे थे। जब ये सारी चीज़ें हो रही थीं तो गुरुजी बार बार एक ही बात बोलते थे, अभी 3.5 घंटे में टाइम है, अभी कुछ नहीं हो सकता। मैं बोल देता ना, अभी मेरा टाइम शुरू नहीं हुआ, अभी समय नहीं आया। इन चीज़ों के सबके चलते हुए आंटी का MRI हुआ, उस समय पे हुआ जब गुरुजी ने उनको बोला था कि अब से टाइम शुरू होगा। आंटी ने गुरुजी को ज़िंदगी ब्लेस की, उनको घर लेके आए, और गुरुजी ने फिर गुरुजी मतलब MRI वगैरह हुआ, उनका ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टरों ने जहां हाथ खड़े कर दिए थे कि इतनी देर हो चुकी है, टाइम से टाइम निकला जा रहा है, हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल बदले जा रहे हैं, और अब ये हमारे हाथ में से केस नहीं है। जब समय हुआ जो गुरुजी ने निर्धारित किया, उस समय के बाद आंटी का ट्रीटमेंट हुआ। आंटी सही सलामत अपने घर आई। गुरुजी ने बड़े उनसे आंटी से कहा कि आंटी हुण सत्संग कर ले, तेरे गुरु ने तेनू जिंदगी बख्शी है। एक दिन आंटी वही सत्संग अपना रिपीट कर रही थी, सबको बता रही थी गुरुजी का। तो गुरुजी का फिर मैसेज आया, कॉल आया कि आंटी सत्संग कर रही है। बोले हाँ जी गुरुजी। बोले की करना है उठे करके, गुरु तेरा यहाँ बैठा है, गुरुजी ने तेरे को ज़िंदगी ब्लेस की है, पहला सत्संग मेरे को होगा। जलंधर मंदिर में पहला सत्संग आंटी का गुरुजी ने करवाया। तो संगत जी, सत्संग करते रहिए, लेकिन सत्संग में सत्संग होना ज़रूरी है। ये जो आंटी की जर्नी है संगत जी, जब बद्रीनाथ आंटी गई थी, क्योंकि शिव भक्ति हमेशा से शिव जी की भक्ति की थी, बद्रीनाथ जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। एकदम गुरुजी ने प्रोग्राम बनवाया, उनकी मेहर थी। आंटी गुरुजी को जानती नहीं थी, गुरुजी के बारे में कभी सुना नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, कुछ दूर दूर तक गुरुजी के बारे में उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं था। आंटी देखती जब बद्रीनाथ वो गई तो बादलों में से कोई बादल रूप में नीचे आया है, और उनका फेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ बैक दिख रही है।
बैक दिख रही है, गुरुजी ने उनका मतलब हाथ पकड़ा, उनको बद्रीनाथ के दर्शन कराए, उनके हाथ में कड़ा प्रसाद दिया और वो कड़ा प्रसाद सबने खाया। आंटी भाग भाग के दौड़ दौड़ के देखने की कोशिश कर रही थी कि इसका चेहरा मैं देख लूँ, लेकिन उनकी मर्जी नहीं देखना था। उसके बाद उनके हस्बैंड ने कहा कि पता नहीं कोई छोटी उम्र का लड़का है, जब भी मिलता है एक ही बात कहता, तेरा कल्याण कर देता, तेरा कल्याण कर देता। आंटी को दूसरी बार भी बादलों में ही दर्शन हुए गुरुजी के, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। आंटी हमेशा ये बात सोचकर परेशान रहती कि ये है कौन, बादला भी दर्शन देता है, चेहरा दिखाता नहीं है तो रवि। संगत जी फिर किसी आंटी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे एक नौजवान लड़का है और सबका कल्याण करता है, चाय प्रसाद मिलती है, और तू उत्थे जाके देख, जिसे तू ढूंढ रही है शायद वही हो। संगत जी वहाँ पे गई, बहुत सारी संगत बाहर थी भीड़ में, अंदर सब ये कह रहे थे कि गुरुजी नहीं है, गुरुजी नहीं है और दर्शन नहीं होंगे। लेकिन गुरुजी ने उस समय पे भी आंटी को बादलों में दर्शन दिए। आंटी ने बादलों में देखा और आंटी ने बोला कि देखो दर्शन दे रहे हैं। सारी संगत उनको पागल बता रही थी। आंटी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने दर्शन दिए, रब है, ऐसे करके। और फिर जो रूप आंटी सबको बताती थी गुरुजी का, गुरुजी से बिना मिले ही, कि गंजे से हैं, ऐसे हैं, मुंडा है, ऐसे करके बताती रहती थी आंटी। तो फिर एक बार फिर दोबारा गुरुजी से वो मिलने गई और इस बार गुरुजी ने उनको दर्शन दिए। जब वो मंदिर में अंदर गई तो गुरुजी ने उनको दर्शन दिए। गुरुजी ने कहा कि आंटी मैंने ढूंढती पई है, मैं तेनू बादलों में दर्शन देना। कि हाँ जी गुरुजी। तो बोले फिर मैनू पा लिता। बोले हाँ जी गुरुजी। तो संगत जी हम रब को नहीं ढूंढ सकते, लेकिन रब की दृष्टि हम सब पे है, वो हमें ढूंढ ही लेते हैं। और कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे काम को इतना टाइम लग गया। संगत जी आंटी के सत्संग सुनाने का सिर्फ मेरा एक ही रीज़न था कि एक निर्धारित समय गुरुजी रख देते हैं। आंटी पेन में थी, आंटी को हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में बदला जा रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि इस समय से पहले कुछ नहीं होना, मेरा टाइम यहाँ शुरू होगा। तो कई बार गुरुजी एक निर्धारित समय पे हमारा कल्याण करते हैं। हमें लगता है हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, गुरुजी कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो टाइम गुरुजी ने डिसाइड किया है उसी समय पे हमारा कल्याण होना है। आप ये किंतु परंतु अपने आप को प्रेशर डालना, उनकी रज़ा में रहना सीख जाएं हम ना, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। आप सोचो कि एक एम्बुलेंस में लेडीज़ है, उसके ब्लड निकल रहा है और गुरुजी कह रहे हैं कि अभी नहीं, जब तक मेरा टाइम नहीं होगा। अगर हम दोष देने लग जाएं कि अरे यहाँ तो खून निकल रहा है, गुरुजी टाइम की बात कर रहे हैं, यही हमारी ज़िंदगी में भी है। जब तक उनका समय, जिस समय पे उनको हमारा कल्याण करना है, गुरुजी इसीलिए हमें ये भी बोलते थे कि बार बार अरदास ना किया करो, थोड़ा जो विश्वास है वो कम हो जाता है, क्योंकि तुम सोचते हो हमारी अरदास सुनी नहीं जा रही, लेकिन गुरुजी तो उसी समय पे कल्याण करेंगे जो समय उन्होंने निर्धारित किया है। एक आंटी संगत जी ऐसी संगत मैंने बहुत देखी है जो शिकायतों से शुक्राने पे आ चुकी है। हमारा आज आंटी एक शुक्राना करती हैं कि आंटी से मेरी मोस्टली बात होती थी। आंटी हमेशा शिकायत करती रहती थी कि गुरुजी कुछ कर नहीं रहे हैं, गुरुजी ये नहीं कर रहे हैं, आंटी मेरा काम नहीं हो रहा है, और तो और संगत जी वो रोने भी लग जाती थी। आज जब उनका शुक्राना एक सत्संग आया तो वो कहती हैं कि आंटी पता नहीं गुरुजी ने मुझे कितनी परेशानियों से बचाया है, मेरा काम नहीं होने देने की वजह से। मेरा ध्यान उन सब चीज़ों पे गया ही नहीं जो इतना सब कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है। मैं एक अच्छे घर में रहती हूँ, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, मेरे बीमारियाँ नहीं हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक परेशानी को लेके मैं इतनी परेशान थी और मैं गुरुजी से शुक्राना तक करना भूल गई थी। मुझे लगता था कि गुरुजी तो कुछ करने वाले हैं नहीं, लेकिन जिस तरीके से गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में बदलाव लेके आए हैं कि मुझे हमेशा शिकायत करने वाले से शुक्राने वाला बना दिया, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि शुक्राना तो मैं कभी करती ही नहीं थी, इतना सब कुछ मेरे चारों तरफ था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं जाता था। मेरा ध्यान हमेशा शिकायतों पे जाता था और इस बात पे जाता था कि गुरुजी मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अभी मेरे को ये समझ में आया कि मेरे रब ने मुझे कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों से निकाल के रख रखा था, मेरा वो काम ना करके। एक आंटी अपना सत्संग शेयर करती हैं कि अचानक मेरी बेटी मुंबई में रहती थी और उसके कान के पीछे कोई रिश्त थी, उसका ऑपरेशन होना था। मैं गुरुजी से अरदास करके घर से निकली थी और मैं मुंबई के लिए निकली। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जब तक मैं वहाँ नहीं हूँ आप उसका ध्यान रखेंगे।
और इस तरीके से मेरी बेटी के ऑपरेशन के टाइम पे मैं मुंबई पहुंची। संगत जी वो बताती हैं कि मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था, और जहाँ मुंबई में इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, वहाँ पर भी हॉस्पिटल जहाँ मेरी बेटी का ऑपरेशन हो रहा था, वहाँ गुरुजी बटरफ्लाई रूप में, वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में वहाँ थे। तो कई बार हम वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ हमारे गुरुजी पहुँच जाते हैं अरदास करने भर से। हम अपने बच्चों के संग हमेशा हर जगह नहीं रह सकते, लेकिन गुरुजी हमेशा हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो कभी कभी, और एक चीज़ और बोलती हूँ संगत जी, अभी मैं बहुत सारे सत्संग आप लोगों से शेयर करती हूँ 13 घंटे वाले, 13 की ब्लेसिंग वाले। पहले 13 का मतलब मुझे मायने नहीं पता था जब गुरुजी ने चैनल खुलवाया था, लेकिन ये समझ में आया कि 13 नंबर की ब्लेसिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि जब मैं पुराने सत्संग भी सुनती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ, तो समझ में आता है कि 13 की ब्लेसिंग तो गुरुजी कब से देते हैं, और गुरु नानक जी ने 13 नंबर को ब्लेस किया है। तो 13 नंबर कोई अशुभ नहीं है, एक ब्लेसिंग भरा नंबर है, ब्लेस है। और गुरुजी तो कितने सत्संगों में हमें सुनवाते हैं कि ब्लेसिंग का नंबर है। दूसरा, ये बहुत सारी संगत बार बार आटे के दिए के लिए पूछ रही है। संगत जी वो मैंने सिर्फ एक सत्संग शेयर किया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये काम किया था, महाराज ने करवाया था, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब बहुत सारी संगत पूछती है कि कैसा दिया, क्या करना है। आटे का दिया बताना है। चौमुहा दिया मतलब जब चौमुहा बोल दिया तो 4 उसके मुख होंगे, तो 4 ही बत्तियां लगेंगी। एक बत्ती को आप ऐसे बनाएंगे, इधर से भी जलाएंगे, इधर से भी जलाएंगे, दिए के बीच में रख के। दूसरी बत्ती ऐसे रखेंगे तो इधर से भी जलेगी, इधर से भी जलेगी। 4 मुहा मतलब 4 जगह से वो जलना है। आटे का वो दिया होगा। आप उसको शिव जी के मंदिर में जला के शिवलिंग के पास आ सकते हैं, अपने घर में भी जला सकते हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा तो हमारे घर में ही विराजमान है। 40 दिन के लिए कर लें, क्योंकि कहते हैं ना जितनी भी भूत पिशाच नेगेटिविटी होती है वो सब भोले भंडारी के चारों तरफ रहती है। आप अरदास करें अपने घर की नेगेटिविटी के लिए, अपने पितरों के लिए। भोले बाबा का टाइम चला हुआ है, सावन का महीना है, आप कर सकते हैं। बाकी नहीं करना तो मत करो। बाकी दिए का पूछते हैं कि दिए का क्या करें। दिया जब जलने के बाद आप पक्षियों को डाल सकते हैं, पेड़ में दबा सकते हैं, बहुत कुछ ऑप्शन होते हैं। आटे के दिए को फेंकोगे तो नहीं, किसी पक्षी के काम आ जाएगा। बत्तियाँ उसमें से निकाल के डस्टबिन में डाल सकते हो, नहीं तो किसी पेड़ के बीच में डाल दो। ठीक है, हर चीज़ को लेके इतना क्रिटिकल सिचुएशन मत बनाया करो, छोटी छोटी बातें हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।